आखिर क्यों 3 लाख रुपए की बुलेट में भी हमें डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को नहीं मिलता। और आज आप एक ऐसी बुक देखने वाले हैं जिसे आत्माओं ने लिखा है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि क्या वास्तव में लटकने से हाइट बढ़ती है या ये सिर्फ एक मिथ है। तो दीपिका दीदी के बदनाम रंग को थोड़ा सा साइड करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल फैक्ट के अध्याय को। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी टिकट वाली ट्रेन किस कंट्री में चलती है तो आप भी फॉर श्योर जापान, चाइना या फिर अमेरिका का नाम लेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि वो ट्रेन किसी विदेश में नहीं बल्कि अपने देश भारत में चलती है तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? असल में गाइस, भारत में चलने वाली महाराजा एक्सप्रेस पूरी दुनिया की सबसे महंगी टिकट वाली ट्रेन मानी जाती है, जिसकी टिकटिंग प्राइस 2 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक जाते हैं। मतलब इतने में गाइस आप बेहद ही आसानी से थाईलैंड जा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और बेहद ही आसानी से वापस आ सकते हैं और फिर भी आपके पास पैसे बचेंगे। नहीं, मैं किसी और कंट्री का भी एग्जांपल दे सकता था, लेकिन जो अभी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आई है ना, वही देखने के लिए मैंने थाईलैंड का नाम लिया था। गाइस, अगर हमारे खाने में जरा सी भी मिर्च तेज हो जाती है तो हमारे आंख, नाक, कान और पता नहीं कहां से क्या क्या बाहर आने लगता है और अगले दिन तो भैया विस्फोट होता है, सिर्फ विस्फोट। लेकिन क्या हो कि अगर आपको इसी मिर्च से नहाना पड़े। असल में गाइस, तमिलनाडु के जिले वेरुपुलम की परंपरा के अनुसार अगर आपको अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करनी है तो आपको कुछ इस तरीके से मिर्च का लेप लगाकर उसी से नहाना पड़ेगा। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यह परंपरा यहाँ पर 2-3 सालों से नहीं बल्कि पिछले 92 ईयर्स से लगातार होती हुई आ रही है। सच में मिर्चीला। गाइस, आपने भी मार्वल या फिर डीसी की मूवी में किसी भी कैरेक्टर को होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होता हुआ, बातचीत करता हुआ और पता नहीं क्या क्या करते हुए तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अब यही चीज वीएफएक्स और सीजीआई से बाहर आकर असली हकीकत में आ चुकी है। असल में गाइस, अभी हाल ही में नासा ने होलोपोटेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इजाद कर लिया है जिसके थ्रू आप अपने 3D होलोग्राफिक मॉडल को कहीं पर भी भेज सकते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ना सिर्फ आपका होलोग्राफिक कैरेक्टर किसी और जगह मौजूद होगा बल्कि आप वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करने के साथ साथ आसपास के माहौल को भी महसूस कर सकेंगे। और ऐसा नासा के डॉक्टर जोसेफ स्मिथ ने अपने आप को आईएसएस में भेजकर प्रूव करके भी दिखाया है। तो अब कौन कौन इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कहां जाना चाहता है, जरा कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे भी तो पता चले तुम्हारी दबी हुई ख्वाहिशों के बारे में। गाइस, अक्सर हम हमारे फ्रेंड्स और रिश्तेदारों को उनके बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देकर अक्सर खुश कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही धब्बा देने वाला काम लौशियाना में कर दिया तो देखो रिश्तेदारों को तो पता नहीं, लेकिन हाँ, वहां की पुलिस जरूर कुछ हो जाएगी। असल में गाइस, इस स्टेट के लॉ के अनुसार आप किसी भी इंसान को कोई भी सरप्राइज गिफ्ट नहीं दे सकते और अगर आपने ऐसा कर दिया तो उल्टा आपके ऊपर ही लगभग 40,000 रुपए के जुर्माने को ठोक दिया जाएगा और दूसरों की बजाय आपका धप्पा हो जाएगा। इस दुनिया में बहुत से राइटर्स मौजूद हैं जो कि समय समय पर अप्रतिम लेवल की किताबों को भी लिखते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी किताब भी मौजूद है जिसे भैया किसी राइटर ने नहीं बल्कि एक आत्मा ने लिखा है। असल में गाइस, इस बुक का नाम है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। असल में गाइस, मुंबई में रहने वाले खुर्शीद और रूमी के 2 बच्चे थे जो कि एक दिन अचानक से ही एक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए। लेकिन दिमाग हिला देने वाली बात यह है दोस्तों कि उन बच्चों ने अपने देहांत के बाद अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और अपनी मृत्यु के बाद की कुछ एक्सपीरियंस वो उनके साथ शेयर भी किया और उनके इन्हीं एक्सपीरियंस को दुनिया को बताने के लिए उनकी माँ ने उन्हीं के थ्रू इस बुक को लिखा है। और इसीलिए इस बुक को इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी बुक माना जाता है जिसे किसी एक्चुअली में राइटर ने नहीं बल्कि स्पिरिट के ब्रेन ने लिखा है। गाइस, अक्सर हम हमारी कार्स, बाइक्स और यहां तक कि कपड़ों को भी कस्टमाइज करा देते हैं, लेकिन अपने होने वाले बच्चों को कस्टमाइज कौन कराता है यार? असल में गाइस, जर्मनी के एक मशहूर डॉक्टर हशीम एल गहली ने अभी हाल ही में दुनिया के सामने आकर यह ऐलान किया है कि उन्होंने दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल वूम फैसिलिटी को बनाकर तैयार कर लिया है जिसके अंदर वो कुछ इस तरीके से पॉट्स में इंसानी बच्चों को पैदा कर सकते हैं। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि इस डॉक्टर का यह कहना है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने बच्चे को इसके अंदर कस्टमाइज भी करा सकते हैं, यानी कि उसका रंग, इंटरेस्ट, हाइट, वेट, नेचर और सारी ही चीजें कैसी होंगी इसका फैसला खुद उसके पेरेंट्स ले सकते हैं। और वास्तव में भैया ये चीज मेरे दिमाग के सर्किट हिला चुकी है। क्या आपको पता है कि जब साइंटिस्ट के पास कुछ भी करने को नहीं रहता है तो वो अपने धंधे को बचाने के लिए ना रिसर्च करने लगते हैं। वैसे व्यूज तो हमारे भी ना आ रहे, हम क्या करें समझ में ना आ रहा बस। लेकिन गाइस, होता कुछ ऐसा है कि उन्हीं में से कभी कभी कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें दुनिया के सामने आ जाती हैं और उसी की तर्ज पर नॉर्थ कैरोलिना के रिसर्चर्स ने दुनिया को यह बताया है कि जब एक स्पाइडर अपने वेब को बनाती है और वो बनाने के बाद उसके ऊपर चलती है तो एक्चुअली में उस वेब से प्रोड्यूस होने वाले वाइब्रेशन से एक बेहद ही अमेजिंग सी आवाज प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये चीज इतनी ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी पर होती है कि एक इंसानी कान के द्वारा इसे सुन पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो चीज इम्पॉसिबल होती है उसी को तो पॉसिबल बनाते हैं हम।
अरे डायरेक्टर साहब, ये नालायक क्या कह रहा है कि आपने इस ट्यून को बता दिया है ना, तो प्रीतम नेक्स्ट मूवी में इसी से ही गाना बना लेंगे। बेवकूफ। गाइस, अक्सर लोगों को यह लगता है कि इंडियंस येड़ा बनाकर पेड़ा खाने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भैया इस चीज में लंदन वालों ने तो अब हमें भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि एटलीस्ट हमें थोड़ी बहुत शर्म तो होती है, लेकिन इन्होंने तो अपनी शर्म भी बेच खाई है। कैसे? चलिए बताता हूँ। असल में गाइस, अभी हाल ही में लंदन में कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो कि 20,000 रुपए में परफ्यूम की बोतल्स को बेच रहे थे, लेकिन बस फर्क इतना सा था कि इन बोतल्स के अंदर कोई परफ्यूम नहीं बल्कि इनका खुद का यूरिन था। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि ये कारनामा लंदन में 1-2 सालों से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से लगातार होता हुआ आ रहा है। एंड एक्चुअली मैं ये सोच रहा हूँ कि इन लोगों को आखिर कैसे पता नहीं चला कि जिस चीज को छिड़क रहे हैं वो हकीकत में कोई परफ्यूम नहीं बल्कि इंसानी यूरिन है। अब कौन सा नशा चल रहा है लंदन में, हमें भी बता दो। गाइस, अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको थोड़ा सा डरा सकती है। असल में पिछले काफी लंबे समय से यूएसए का नेब्रास्का रिसर्चर के लिए एक पहेली बना हुआ है, और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर अक्सर बहुत से एनिमल्स बेहद ही अजीब तरीके से मरे हुए पाए जाते हैं। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जितने भी एनिमल्स मरे हुए मिलते हैं उन सभी के इंटरनल ऑर्गन्स गायब होते हैं। उससे भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ये काम कोई इंसान नहीं बल्कि परजीवी करते हैं, क्योंकि अक्सर इस एरिया में रात में बेहद ही अजीब सी लाइट्स को आसमान में हवर होते हुए भी देखा गया है, और अगले ही दिन सुबह पर एनिमल्स बिना इंटरनल ऑर्गन्स के जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। और ये चीज कोई हिस्ट्री में नहीं चल रही बल्कि प्रेजेंट डेट में आज भी हर रात वहां पर ऐसी अजीब सी चीजें होती हुई नजर आती हैं, और वास्तव में ये चीज अपने आप में दिमाग हिला देने वाली जरूर है। गाइस, अगर आपके पास भी छाती मार फाड़ बेशुमार पैसा है तो डोंट वरी, आप बहुत ही जल्द स्पेस में जाकर उसे आग लगा सकते हैं। कैसे? बताता हूँ। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस होटल में, जो कि इतना ज्यादा एडवांस है कि इसे धरती पर बनाया ही नहीं गया है। असल में गाइस, इस होटल को स्पेस में बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ एक रात ही स्टे करने के लिए आपको लगभग 30 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस होटल के अंदर भी आपको टीवी, वाईफाई और बेसिक होटल फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं। मतलब कितना ऑसम है ना कि अब लोग स्पेस में भी छुट्टियां मनाने को जाएंगे। और एक तरह मेरे लहंडी दोस्त हैं जो पिछले 3 साल से गोवा का प्रोग्राम बनाकर लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर देते हैं। शर्म कर लो कुछ। हमें से बहुत से लोगों को पेट पालना काफी ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि किसी को तो भैया डिप्रेशन से बाहर आना है, तो किसी को इन्हें दिखाकर सोशल मीडिया पर लाइक्स को बटोरना है, लाइक्स के लालची। और इसीलिए इंडिया के बहुत से घरों में आपको अलग अलग ब्रीड्स के डॉग देखने को भी मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मालदीव्स इस पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर डॉग को इंपोर्ट करना और पालना पूरे ही तरीके से इलीगल है, और इसीलिए आपको इस कंट्री में एक सिंगल डॉग भी देखने को नहीं मिलता, और यही चीज अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो गाइस, इन्हीं तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आप भी समाज में जाकर अपने ज्ञान के रौलों को काट सको। गाइस, अक्सर जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क पर मौजूद रेड लाइट हमें काफी ज्यादा इरिटेट करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप ऑडी लेकर निकलते हैं तो आपको सड़क पर एक भी रेड लाइट देखने को नहीं मिलती। लेकिन भैया, आखिर ऑडी का सड़क की रेड लाइट से ऐसा कनेक्शन है ही क्या? असल में साल 2016 के बाद ही ऑडी ने यूएसए, कनाडा और ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंट्रीज में अपने एक बेहद ही अमेजिंग से फीचर ग्रीन लाइट ऑप्टिबल स्पीड एडवाइजरी को रोल आउट किया था, जो अपने आप ही रास्ते में पड़ने वाली सभी रेड लाइट के काउंटर्स को कैलकुलेट करके आपको एक ऑप्टिमाइज स्पीड को बताता है। और अगर आप उसी स्पीड पर अपनी कार को ड्राइव करते हैं तो आपको रास्ते में एक भी रेड लाइट का सामना नहीं करना पड़ता। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी को ऑडी बेहद ही जल्द इंडिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस करने वाली है, जो चीज अपने आप में माइंड ब्लोइंग जरूर है। फायदा क्या, हमें तो फिर भी साइकिल से ही चलना है। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे और आपके एक्सट्रीम कारनामों के चलते हुए बेचारा ऑस्ट्रेलिया अब अपने पेड़ों को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करने के लिए मजबूर हो चुका है। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर साल ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में किस कदर आग लग जाती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए अब वहां की गवर्नमेंट अपने मेन जंगल्स के इंपॉर्टेंट पेड़ों को कुछ इस तरीके से नॉन फ्लेमेबल एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर रही है, ताकि एटलीस्ट आगे आने वाले समय में इन पेड़ों को फायर से बचाया जा सके। दर्दनाक लेकिन सच। क्या आपको पता है कि साल 1960 तक अमेरिका क्रिसमस को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेता था? जब मैं बोलता हूं ना कि सीरियस लेता था, तो एक्चुअली में वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम होता है। असल में गाइस, साल 1960 तक यूएसए गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि सेंटा हकीकत में उनके देश में आकर बच्चों को ब्लेस करते हैं। कितने भोले हैं ना यार ये। और इसलिए वो अपने देश के मेन एयरपोर्ट्स के रनवेज को रात में खाली करने के साथ साथ उनकी लाइट्स को भी ऑन कर दिया करते थे, ताकि सेंटा बेहद ही आसानी से अपने प्लेन या वो गाड़ी, मतलब जो भी होती है ना, समझ गए ना, उसको आसानी से लैंड करा सके। लेकिन आगे चलकर जब उनके पड़ोसियों ने ही उनका इस चीज के ऊपर बहुत बड़े स्केल पर मजाक बनाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने आगे चलकर इस प्रथा को ही पूरे तरीके से खत्म कर दिया। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच।
क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड अब एक ऐसी कंट्री बन चुकी है भैया जहां पर गाय और भैंसों की डकार मारने पर किसान से टैक्स लिया जाता है। असल में गाइस न्यूजीलैंड में बहुत बड़े स्केल पर इन जानवरों को पाला जाता है और जब ये जानवर डकार लेते हैं तो उसे मीथेन गैस न्यूजीलैंड में बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस होती है, जिसके चलते हुए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का ये मानना है कि इससे उनका एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा खराब हो रहा है और इसीलिए इसी चीज के चलते हुए अब वहां पर किसानों से बहुत बड़े टैक्स को भी वसूला जा रहा है। वियर्ड लेकिन सच। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हैदराबाद के बिजनेसमैन नसीर खान 12 करोड़ रुपए की मैक्लेरिन 765 LT स्पाइडर कार खरीदकर देश के सबसे महंगी कार खरीदने वाले बिजनेसमैन बन गए हैं। तो गाइस अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। क्या लटकने से हाइट बढ़ती है? असल में गाइस आपने भी अपने दोस्तों, पेरेंट्स और यहां तक कि बहुत से डॉक्टर्स के मुंह से भी ये सुना होगा कि अगर आप अर्ली स्टेज में लटकना शुरू कर देते हैं तो आपकी हाइट अपने आप ही बढ़ने लगती है। लेकिन क्या वास्तव में लटकने से किसी भी इंसान की हाइट बढ़ सकती है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक मिथ है? असल में गाइस इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हकीकत में जब हम लटकते हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के साथ होता क्या है। असल में गाइस जब भी कोई भी इंसान लटकता है तो ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचने लगती है, जिसके चलते हुए उसकी बॉडी की मसल्स में टेंशन यानी कि तनाव बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल ही गौर से समझिएगा कि जब भी आप लटकते हैं और बिल्कुल ही सही वे में लटकते हैं तो उस कंडीशन में हमारी मसल्स के पोस्चर ठीक होना शुरू हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट अगर आपकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई होती है या फिर आपका बॉडी पोस्चर खराब होता है तो वो धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाता है। लेकिन बाई चांस अगर आप गलत तरीके से लटकते हैं या फिर काफी ज्यादा तेज झटका देने के बाद लटकते हैं तो उस कंडीशन में पोस्चर सही ना होकर आपको इंटरनल इंजरी होना शुरू हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट आपका पोस्चर भी खराब होता है और आपको असहनीय दर्द से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन इन दोनों ही केसेस से बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि लटकने से आपकी हाइट नहीं बढ़ती, आपकी हाइट सिर्फ और सिर्फ आपकी जीन्स और आपकी डाइट पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर आपकी जीन्स ऐसे हैं कि वो आपको लंबा करें प्लस आप अच्छी एक डाइट भी लेते हैं तो 100% आपकी हाइट बढ़कर ही रहेगी, आप चाहे लटकें या फिर ना लटकें। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि हम इंडियंस के बीच थोड़ा सा भ्रम है कि लटकने से हाइट बढ़ती है, बट एक्चुअली में लटकने से हाइट कभी भी नहीं बढ़ती। आखिर क्यों 3 लाख रुपए की बुलेट में भी डिजिटल स्पीडोमीटर को नहीं दिया जाता? असल में गाइस आपने भी इस चीज को कभी ना कभी नोटिस तो जरूर किया होगा कि जब भी हम मार्केट में 1 या फिर 1.5 लाख रुपए की भी बाइक लेने जाते हैं तो उसके अंदर भी हमें डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। तो फिर आखिर ऐसे में इतनी फेमस और इतनी महंगी बुलेट में डिजिटल स्पीडोमीटर को क्यों नहीं दिया जाता? असल में गाइस इसके बिल्कुल सटीक आंसर को जानने के लिए हमें जरा रॉयल एनफील्ड कंपनी के इतिहास में झांकना होगा। असल में गाइस जब इस कंपनी ने अपनी बाइक्स को बाजार में उतारना शुरू किया था तो उस समय डिजिटल स्पीडोमीटर जैसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी और क्योंकि उस समय मोटरसाइकिल लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी तो लोगों के दिमाग में भी अपने आप ही इसके लुक्स और फीचर की पहचान बन चुकी थी। अब जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी ज्यादा एडवांस होने लगी तो रॉयल एनफील्ड के ऊपर भी प्रेशर बनने लगा कि वो भी अपनी बुलेट को डिजिटली काफी ज्यादा अपग्रेड करे, जिसके चलते हुए उन्होंने बहुत छोटे स्केल में छोटे छोटे मीटर्स को डिजिटल में अपडेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही कंपनी ने ऐसा काम शुरू किया लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उस समय भी लोगों को हकीकत में इसका वही क्लासिक और रॉ डिजाइन चाहिए था जो कि ये कंपनी काफी पिछले लंबे समय से कैरी करती हुई आ रही थी। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी मार्केट में बिजनेस करने ही खड़ी हुई है तो उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि कंपनी ने ज्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने स्पीडोमीटर और फीचर्स पर दोबारा से यूटर्न मार लिया। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये कंपनी पिछले काफी लंबे समय से इन्हीं तरीके की बेसिक चीजों के साथ अपनी बाइक्स को मार्केट में उतार रही है तो आज दोबारा से ही लोगों के बीच इसकी पहचान इसके वही क्लासिक अवतार के तर्ज पर बन गई है। और इसलिए एक समय पर कंपनी को जो डिजाइन काफी ज्यादा पिछड़ा बना रहा था आज हकीकत में वही इस कंपनी की यूएसपी बन चुकी है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आज महंगी से महंगी बुलेट बाइक के अंदर भी आपको टेम्परेचर या फिर वार्निंग मीटर तो डिजिटल देखने को मिलते हैं लेकिन स्पीडोमीटर कभी भी डिजिटल देखने को नहीं मिलेगा। और सच में यही कहलाती है असली मार्केटिंग रणनीति। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को बिल्कुल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे सीधा ही इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा का सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश का एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।